मित्रों, आपने महाभारत की कथा से जुड़े कई प्रसंग देखे और सुने होंगे, जिनमें से द्रौपदी के चीरहरण से जुड़े प्रसंग के बारे में भी आप जानते होंगे। आपने भी देखा होगा कि चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज की रक्षा भगवान श्री कृष्ण को करते हुए दिखाया जाता है, परंतु शिव पुराण के अनुसार दुर्वासा ऋषि के वरदान के कारण ही भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी। तो आइए जानते हैं दुर्वासा ऋषि ने द्रौपदी को ऐसा कौन सा वरदान दिया था जिस कारण द्रौपदी की लाज बच पाई। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, जब कौरवों और पांडवों के बीच हुए चौसर के खेल में युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए, तब द्रौपदी का अपमान करने के लिए दुर्योधन ने द्रौपदी को कौरवों की सभा में आने के लिए बुलावा भेजा। जब द्रौपदी ने आने से मना कर दिया, तब उन्हें बालों से खींचकर भरी सभा में लाया गया। द्रौपदी को सभा में लाने के बाद दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया, परंतु उस समय द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाकर द्रौपदी की रक्षा की। यह चाहे भगवान कृष्ण ने ही द्रौपदी को लज्जित होने से बचाया था, परंतु भगवान कृष्ण द्रौपदी को मिले एक वरदान के कारण ही ये सब कर पाए। परंतु अगर द्रौपदी के पास ऋषि दुर्वासा का वो वरदान न होता, तो शायद भगवान कृष्ण द्रौपदी की लाज की रक्षा करने न आते। द्रौपदी को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि द्रौपदी को संकट के समय अनंत यानी कि कभी न खत्म होने वाले वस्त्र प्राप्त होंगे। इस वरदान के पीछे भी एक कथा जुड़ी हुई है, जिसका वर्णन शिव पुराण में किया गया है, जिसके अनुसार भगवान शिव के अवतार ऋषि दुर्वासा एक बार स्नान करने के लिए एक नदी के तट पर गए। उस नदी का बहाव बहुत तेज था, जिस कारण ऋषि दुर्वासा के कपड़े नदी में ही बह गए। उसी नदी में कुछ दूरी पर द्रौपदी भी स्नान कर रही थी। ऋषि दुर्वासा ने द्रौपदी से सहायता मांगी, तो द्रौपदी ने उनकी मदद के लिए अपने ही वस्त्रों में से एक टुकड़ा फाड़कर उन्हें दे दिया। इस बात से ऋषि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी को संकट के समय उनके वस्त्र अनंत हो जाने और उनकी रक्षा का वरदान दिया। इसी वरदान के कारण दुशासन द्वारा द्रौपदी की साड़ी खींचने पर भी वह बढ़ती ही गई और द्रौपदी के सम्मान की रक्षा हुई, जिसमें भगवान कृष्ण ने भी सहायता की थी। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के अवतार हैं। ये ब्रह्मदेव के मानस पुत्र अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया के पुत्र के रूप में जन्मे थे। अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की ही कठोर तपस्या की थी और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिदेव प्रकट हुए थे और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। अत्रि और अनुसुईया ने वरदान में तीनों देवों को अपने अपने पुत्रों के रूप में जन्म लेने की इच्छा व्यक्त की। इसी वरदान के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा उत्पन्न हुए। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के रौद्र रूप से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए वो बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और सभी तरह की धार्मिक वस्तुएं खरीदने के लिए आप जा सकते हैं Amazon पर द डिवाइन टेल्स स्टोर पर, और 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो जाएं shop.thedivinetales.com पर। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।